वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। विक्रांत ठाकुर 4941 बोल रहे हैं, भाई आपके थॉट्स बहुत क्रांतिकारी हैं और ओशो के साथ बहुत मिलते जुलते हैं। क्रांतिकारी तो हैं और किसी से मिल भी रहे हैं तो अच्छी बात है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी मिलती हैं ओशो से। तो जब वो पता चलेगी तो छोड़ के मत चले जाना। बहुत सारे लोग हैं जो ना बहुत सारी चीज़ों से तो पहले बोलेंगे हाँ सही है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर कोई एक थॉट ऐसा होता है जो मेरा अलग है तो फिर वो उनसे हजम नहीं होता। यही रैशनैलिटी होती है। मैं पता है रैशनैलिटी रखना कोई छोटी बात नहीं है। पता है क्या होता है कि हम ना जब तक कोई हमारे विचार सही बोल रहा है या हमारे जैसे बोल रहा है तो हम बहुत वो करते हैं। कोई एक विचार होता है, पता है यहीं पे रैशनैलिटी का टेस्ट होता है कि तुम विपरीत, मेरे अगर किसी भी चीज़ के बारे में विपरीत विचार हैं तो तुम क्या उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जबकि मेरे तुम्हारे 99% विचार मिल रहे हैं, फिर भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वेज नॉन वेज के मुद्दे पे मेरे को छोड़ के चले जाते हैं कि भाई अगर तू नॉन वेज खा रहा है फिर तो तू ज्ञानी थोड़ी हुआ। मतलब एक बंदे ने ऐसे ही कमेंट किया कि भाई ज्ञानी बन रहा है और नॉन वेज खाता है ऐसे करके, मतलब और हंसते हुए कमेंट करा। तो मतलब उसने ज्ञान को नॉन वेज से या वेज से खाने के प्रेफरेंस से जोड़ रखा है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बात मान ली है। मतलब सारी बातों में वो एग्री कर रहा है, मेरी कई सारी बातों से वो एग्री कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो हार गया। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि रैशनैलिटी समझना इतना भी आसान नहीं है। मैं जैसे समझ रहा था कि भाई ओ मेरी इतनी सारी कम्युनिटी है और ये लोग मुझे वो कर रहे हैं, लेकिन इसकी तह में जाओगे तो ये इतनी भी आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। रैशनैलिटी मतलब कहीं ना कहीं बंदा हार ही जाता है। मतलब पूरी तरह से रैशनल होगा ना तो बहुत सुखी तरह से रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ना भारत में मैंने ज़्यादातर देखा है कि ज्ञान का ना एक मोह है। लोग ना अपने आप को ज्ञानी बहुत समझते हैं। जैसे मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ ना, मैं ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास ये लोग ज़्यादा सुनेंगे। मेरे को पता है कि जो अपर क्लास होते हैं ना वो ये सारे बैरियर तोड़ चुके होते हैं, उनको ये बैरियर पता भी नहीं होते, वो उसकी सोच से बहुत दूर। लेकिन मैं क्योंकि अभी उसी क्लास से निकला हूँ तो मैं अभी इसी क्लास के लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इनका पता है। मेरी भी कोई बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग नहीं है, लेकिन मैं जिस सेट ऑफ पीपल से निकला हूँ मैं उनकी सोच को बहुत गहराई से जानता हूँ कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इतने दुख में हैं। तो मैं उस सेट ऑफ ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ। तो मेरे को ये बात मालूम है कि वो लोग, क्या बोल रहा था मैं यार, मैं ना बोलते बोलते कभी कभी वो तो हाई क्लास वाले तो ये चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके बैठे हैं। जो मैं ये बोलता हूँ कि समाज को ज़्यादा वो मत दो, वो लोग ऑलरेडी कभी भी नहीं वो बकवास बातें नहीं करते। उनका समाज होता है लेकिन अच्छे लोगों का होता है, बकवास बातों में नहीं उलझते। वो टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, ऐसे घुमा फिरा के नहीं कि भाई हाँ चलो आज गर्मी बहुत है, आज ये है वो है, पता नहीं उल्टी सीधी बातें, बस यही बातें होती हैं इनके पास। गर्मी बहुत है आज, ये है, ये हमने इतना खर्चा कर दिया, उसकी शादी हो गई, ऐसे ऐसे तो बातें होती हैं इनके पास। मिडिल क्लास और ये भड़वे। मैं क्या बोलना चाह रहा था, कोई तो बढ़िया पॉइंट था वो निकल गया, कोई बात नहीं। चलो जो निकल गया वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो दोबारा आ जाएगा कभी ना कभी, किसी ना किसी वीडियो में। पुरानी वीडियो में जाके देखना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रखे हैं। तो चश्मा पहनना पड़ेगा क्या मुझे। तिलक भगत 342 बोल रहे हैं, If any friend is thinking of leaving home, I am with you. I wish to travel across India with a companion, and after a successful India tour, I also want to travel abroad. If you are interested, please share your social media handle with me. I have some ideas we can use during the journey. Thank you. I want to travel like a nomad person. हाँ ऐसे करके बहुत सारे लोग ना ऐसे बात कर करके निकल गए और फिर बाद में मिल गए कि हाँ अब तुम भी लॉजिकल मलिक देखते हो ये वो। बहुत सारे लोग कमेंट में ही मैं आप लोगों के देखता हूँ, तो बात करके आप लोग निकल जाते हो, अच्छी बात है। अगर शुरुआत में डर लग रहा है कंपेनियन के साथ करना है तो ठीक है, पर आदी मत हो जाना उस चीज़ के, क्योंकि इस चीज़ के लिए तैयार रहना। बारिश हो रही है बाहर, आवाज़ आ रही है क्या। तैयार रहना इस के लिए कि तुमको अकेले होना ही पड़ेगा, और ज़्यादा मज़ा उसी में ही आएगा बाय द वे।
अकेले हो जाओ, लॉजिकल मलिक के सारे वीडियोस को यूट्यूब में डाउनलोड कर लो और सिर्फ उसको बस सुनते रहो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अकेले घूमो, पहाड़ों में घूमो, नदी पे जाओ, 150 रुपये का हॉस्टल ले लो, कहीं पे भी मज़े करो। अमित चौहान बोल रहे हैं, मेरा एटीट्यूड आपके जैसा ही है। मैं मेरी वाइफ को कई बार कहता हूँ कि मुझ में इतना एटीट्यूड है कि मैं 60 साल में भी 25 की लड़की पटा सकता हूँ। अच्छी बात है ये, इससे लाइफ में ना एक खुशी बनी रहेगी तुम्हारे, अगर तुम ये सब अच्छी हरकतें करते हो तो। यार फ्लैश बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। शिवांगी 5657 बोल रहे हैं, मुझे भी लाइफ में आज़ादी चाहिए। 8 महीने पुराने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। जो विक्रांत ठाकुर 4941 बोल रहे हैं, ब्रो यू आर मोर देन राइट, ओनली लिटरेट एंड रैशनल। ये चैनल ही पूरा है रैशनैलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है। मैं सोच रहा हूँ ना, कुछ जो रैशनल लोग और भी हैं जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उन लोगों के पॉडकास्ट करूँ। तो तुम लोग रेकमेंड करना कि हम किसके विचार सुनना चाहोगे तुम, हम उनको शायद अपने चैनल पे लेके आएँ। तो मैं दिमाग में कुछ चल रहा है क्योंकि ये धार्मिक लोग और ये सामाजिक लोग तो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया कि रैशनल लोग भी जुड़ें और फिर इनकी बात तो रैशनल लोग जुड़ गए और उनकी वो ऑडियंस शेयर करने लग गए। अगर मैं इनकी तो फट जाएगी 4 दिन में ही, ये समाज पूरा तहस नहस हो जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कि रैशनल लोग अगर आपस में आ गए और कोलैबोरेशन करने लग गए और सारी ऑडियंस एक्सचेंज हो गई, अगर सारे रैशनल चैनल की, मान लो किसी की 10,000 है, रेगुलर ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर है, तो 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 1,000 है। अगर ये सारे लोग मिल गए और एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट करने लग गए, शेयर करने लग गए, अच्छे वो बनने लग गए, ओ भाई ऑडियंस बस समाज की 4 दिन में बढ़ जाएगी। लंगोट भी ना बचा पाएगा, मिडिल क्लास भाग जाएगा छोड़ के, बोलेगा भाई गलती हो गई भाई, छोड़ दो रैशनल लोगों, कोड़े मत बरसाओ आप पे। इतनी कोलैबोरेशन कर करके रोज आए दिन सामने आ जाता है कोई पॉडकास्ट। पड़ जाएगी 4 दिन में। AKS4297 बोल रहे हैं, अगर कोई जॉब छोड़कर आज़ाद रहकर घूमना चाहता है तो पैसे कहाँ से आएंगे? देखो यही तो, ये ना सोच से आएंगे पैसे। तुम्हें सोच बढ़ानी पड़ेगी पहले। तुम अगर सोच ही रहे हो कि भाई जॉब से ही पैसा आएगा, जॉब से ही आएगा, तो फिर तुमको कभी भी नहीं आएंगे। ये छोटी सोच होती है, ये मिडिल क्लास सोच होती है। इसी से तो बाहर निकलना है तुम्हें कि पैसा अट्रैक्ट करो दिमाग से, ना कि जॉब से। मेरे पास कोई जॉब का पैसा आ रहा है? बताओ मेरे पास कौन सी जॉब का पैसा आ रहा है? मैं तो 2020 से लगातार घूम रहा हूँ, 2017 से घूम रहा हूँ वैसे सोलो ट्रैवल, पर 2020 से मैं लगातार घूम रहा हूँ बिना किसी जॉब के, ज़ीरो जॉब, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस, वैसा भी बिजनेस नहीं कर रहा मैं, सिर्फ घूम रहा हूँ मैं। तो सोचो कि मैं, मेरे पास कैसे आ रही है? मेरे पास आ रही है लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके। तुम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करो, तुम्हारे दिमाग में ही अगर ये चलेगा कि नौकरी से, नौकरी में देखो पैसे कमाने का मैं तुम्हें गोल्डन रूल बताता हूँ। तुम पैसे को पैसा कमाने के लिए मत करो, तुम ना ये सोचो कि मैं किसी की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। हमेशा ऐसे सोचो। तुम पैसा कमाने के पीछे भागोगे, पैसा कभी भी नहीं आएगा। तुम लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो, बस इतना सोचो। क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुम किसी की फिटनेस में हेल्प कर सकते हो। शेफ़ सीख के, कुकिंग सीख के तुम कहीं पे शेफ़ बन के किसी होटल की हेल्प कर सकते हो। तुम पैसे के लिए कर रहे हो, अगर तुम ऐसा सोच के करोगे तो बहुत छोटे में फंस जाओगे, तुम बस पैसा ही कमा पाओगे। लेकिन अगर तुम लोगों की हेल्प करने का सोचोगे तो शायद तुम बड़े ओहदे पे भी पहुंच जाओगे। सिर्फ पैसे की बात नहीं, पैसा बहुत ही एक छोटा वो है, पैसा बहुत ही छोटा रिवॉर्ड है। तुम अगर सिर्फ छोटे रिवॉर्ड को सोच के चलो तो छोटे इंसान बन के रह जाओगे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। जैसे तुम्हारा ये प्रश्न है ना, प्रश्न ही ये तुम्हारा सवाल ही दिखाता है कि तुम कितनी छोटी सोच के हो, कि पैसे पे ही सीधा टारगेट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम निकलो, तुम ये सोचो कि तुम लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो, तब देखना पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा। और तुम्हें दूसरी बात ये भी बता दूँ कि जितना तुम सोचते हो कि जॉब से तुमको जो पैसा आएगा, तो फिर अगर तुम ट्रैवल करोगे तो वो पैसा नहीं आएगा,
तो तुम्हें उतने पैसे की ज़रूरत भी नहीं है जितना जॉब का जब पैसा तुम ले रहे हो। यार यहाँ पे क्या दर्द क्यों हो रहा है एकदम से अचानक, दिमाग की एक नस में दर्द सा हो रहा है, यूँ फूल सी रही है अचानक, फिर बैठ जाए, क्या हो रहा है ये। तो जो पैसा तुम जॉब से कमा रहे हो वो तुम्हारा सारा निकल जाता है। तो यानी कि 8 घंटे काम करना ना, जॉब का मतलब 10 घंटे मान लो तुम 10 घंटे, वो 10 घंटे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम एक शहर में रह रहे हो, घटिया लोगों के बीच में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, इसलिए तुम्हें 10 घंटे काम करना पड़ रहा है। तुम बाहर रहोगे तो तुम्हें 10 घंटे काम करने की जरूरत भी नहीं, तुम्हारा खर्चा भी नहीं होएगा इतना। तुम्हारा भी खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम घटिया लोगों के बीच में रह रहे हो, सारी मान्यताएं निभा रहे हो, तो तुम्हारा ज़्यादा पैसा खर्च करो और तुम्हें ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है। जब तुम बाहर निकल जाओगे, इन घटिया लोगों से दूर निकल जाओगे, तो तुम्हें काम ही नहीं करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा खर्चा ही नहीं होएगा कोई भी। तो तुम जितना जिस लेवल पे सोच रहे हो कि बताओ कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा जो हमारा जॉब से आ रहा है, तो वो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन वही है ना कि ये हिम्मत जो करेगा, जो निकलेगा, उसी को ये बात पता चलेगी। अब जो घर पे बैठे हैं, जो तोड़ ही नहीं पा रहे, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार जो नहीं तोड़ पा रहे ना तोड़े, मार्केट बना रहेगा हमारा भी। मत निकलो, नहीं निकलना तो बैठो सड़ो एक ही जगह पे। नहीं कमा पा रहे पैसा तो मत कमा पाओ, जो कमा पाएगा वो निकल जाएगा। हाई आईक्यू वाले हमेशा निकल जाएंगे, वो रह ही नहीं सकते घटिया लोगों के बीच में। एवरेज आईक्यू वाले, खुद गुलाम मानसिकता वाले, ऐसे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, और छोटी छोटी खुशियों में उसको वो जस्टिफाई भी कर लेते हैं। एकेडमिक ट्यूटोरियल्स 4357 बोल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के रियलिटी को बता दिया आपने तो, फैमिली सिस्टम की। मीन वाइल आई एम 23 ईयर्स ओल्ड मैन, आदिवासी। अच्छा हाँ, पूरे चैनल का यही मकसद तो है, क्रिटिकल थिंकिंग को बताएं और वो सब। तो रेनू सिन्हा 6500 बोल रही हैं, सही में सर यहाँ लोग 5-5 रुपए के लिए लड़ जाते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, इनकी सोच देखो, ये 5-10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, प्रोटीन का इनको पता नहीं है। मिलेंगे जुलेंगे तो बस यही बातें करेंगे कि मौसम आज अच्छा है, ये है वो है। इनके पास कोई बड़ी बातें नहीं होती, ये एवरेज मिडिल क्लास वाली बातें करते हैं। दाल चावल खाते हैं, प्रोटीन का इनको कुछ पता नहीं होता, हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस इसकी शादी हो गई, उसकी शादी में तुम गए थे, अच्छा मैं भी गया था, उसने बढ़िया कर दी, उसने शादी कर दी, बढ़िया कर दी, ये कर दी, उसने तो डिज़ायर ले ली, डिज़ायर, उसने वैगनार ले ली। ये डिज़ायर वैगनार वाले होते हैं, ये मिडिल क्लास। तुम अगर ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो ना भाई, ये जो दहेज में जो डिज़ायर वैगनार कार ये सब बातें करते हैं, तुम समझ लो कि तुम्हारी औकात क्या है। वो एक तो दहेज में दे रहे हैं और वो भी डिज़ायर वैगनार ये सब दे रहे हैं। बताओ, जिसको दे रहे हैं उसकी खुद की औकात नहीं है क्या, खुद वो खरीद लेगा पैसे से, दहेज में दे रहे हैं। यही इनकी बातें होती हैं, किसने किसको क्या दे दिया, किस किस की कितनी वैल्यू हो गई समाज में, ये हो गया वो हो गया, ये घटिया बातें होती हैं इनकी। ऐसे लोगों के बीच में वो तुम ना सबसे पहले निकल जाना भाई, बता रहा हूँ खा जाएंगे तुमको। ये टेंट वाले लोग जो टेंट में जाते हैं और ये गर्व फील करते हैं बहुत सारा कि भाई समाज में हम हैं, ये है वो, हमारे समाज में इज्जत है, हमारे समाज में इतने, हमारी शादी में इतने लोग आए थे, हमारी शादी देखी थी, पूरा हॉल बुक कराया था। PST 7592 बोल रहे हैं, भाई अगर आपके पास एंसेस्ट्रल या पेरेंटल प्रॉपर्टी होती ना तो 40 तो क्या 40 में भी शादी हो जाती। बस पैसा चाहिए, शादी का क्या है, पैसा है तो हो जाएगी, उसके आगे कोई नहीं। अरे भाई तुम कहना थोड़ा लिखा करो यार, मैं रेफरेंस समझ नहीं पाता वीडियो का रेफरेंस ज़रूर लिखा करो जब भी कुछ लिखो तो। नरेश कुमार बोल रहे हैं, एक साइकोलॉजी से अब्राहिम मैस्लो ने जीने का तरीका बताया, उन्होंने रिसर्च कर उसे पर बहुत मेहनत करी, अकेले आदमियों को उन्होंने पहले पड़ाव बताया, यानी कि जानवरों की गिनती में आता है। काला आदमी अच्छे तरीके से ना अपने जीवन व्यतीत करे तो जानवरों की गिनती में आता है। भाई तुम अब हरियाणा मैन बेहतरी मर्जी, ये क्या लिखी थे, ढंग से लिखा करो, हिंदी में भी नहीं लिखा जा रहा तुमसे।
गेमिंग वाइब SOP बोल रहे हैं। एक भाभी आई, पता है वो क्या बोलती थी? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, क्या ये कसम, क्या ये काम एहसान है ये क्या ये कम एहसान है मुझ पर? ये है इंडिया की गुलामी। हाँ, ये तो बोल रहा हूँ, ये जो माँ बाप ने पैदा कर दिया है ये इसको एहसान मानते हैं। तो क्या करेंगे फिर, गुलाम तो बनेंगे ही। किसी का भी तुमने एहसान मान लिया तो तुम गुलाम बनोगे ही बनोगे पक्का। ये एहसान नहीं है कि तुमको पैदा किया गया, तो वो तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जो करना था उन्होंने वो किया, लेकिन तुम अपनी लाइफ को कभी भी बेहतर नहीं बना पाओगे अगर तुमने एहसान मान लिया उनका। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर तुमने उनका एहसान मान लिया तो अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि उनकी सारी बातें तुम्हें माननी चाहिए, तो तुम उनके एहसान तले चुपचाप घटिया हरकतें करोगे, ग्रोथ नहीं करोगे, कुछ नई थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, रैशनैलिटी तो भूल ही जाओ। तुम समझ रहे हो? कभी भी तर्क नहीं लगाओगे उनके साथ, क्योंकि भाई भगवान है ना, भगवान है ना, बुरा मान जाएंगे, भगवान है ना। तो एहसान क्यों मान रहे हो? तो भाई उन्होंने पैदा किया, अपने उसके लिए किया। तुमको क्या लगता है कोई माँ बाप अगर शादी करे, पहली बात तो उसकी मर्जी कि वो शादी करे या ना करे, मान लो शादी कर भी ली, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो शादी के बिना, बच्चों के बिना रह लेगा? बिना बच्चों के रह लेगा कोई? मैं चैलेंज करता हूँ, अभी भी मैंने कई बार चैलेंज किया है, पिछली वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे मैंने कई जगह चैलेंज किया है कि कोई भी शादीशुदा कपल हो वो बिना बच्चे के जी के दिखा दे जीवन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी मुसीबतें आएंगी, तुम्हें क्या क्या बोला जाएगा कि तुम खुद बच्चा पैदा कर लोगे। तो ये तुम करोगे क्यों? सोचो। ये तुम अपने स्वार्थ के लिए करोगे कि समाज में तुमको ये जो बोला जा रहा था वो ना बोला जाए, या फिर तुम्हारी इज्जत बने, या जो भी है ना। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, फिर तुम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? सोचो सोचो। आज जो मैंने जो इतने सारे लोगों को जो ये चैलेंज कर दिया, अब वो बच्चे क्यों पैदा करेंगे फिर भी लोग? सोचो। तो उसी रीज़न से तुमको भी पैदा किया गया है, ये समझ लो। एहसान नहीं है। एहसान कैसे हो गया? नहीं किया होता तो क्या होता? तो नहीं भी किया उन्होंने कई सारे लोगों को, ये भी तो देखो, उन्होंने कई सारे बच्चों को पैदा भी नहीं किया। कितने शुक्राणु होते हैं जो हर हफ्ते बन जाते हैं, मतलब मैन के, तो वो सबको तो पैदा नहीं कर रहा। कितनों को करा उसने? जितना उसको चाहिए था, जितना समाज में इज्जत हो जाए, नपुंसक ना कहलाए, बांझ ना कहलाए, और बाकी जो स्वार्थ हैं उसके वो पूरे हो जाए, उतने ही तो बच्चे पैदा करे उसने। बाकी को तो नाली में बहा दिया ना, शुक्राणुओं को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को क्यों नहीं पैदा किया उन्होंने? क्योंकि जितना स्वार्थ होगा उतना ही तो पैदा करेंगे। तो तुम्हें लग रहा है एहसान है? अगर तुम पैदा ही नहीं हुआ तो तुम्हें पता कैसे चलता तुम्हें एहसान नहीं है? क्या है, लॉजिकल भी नहीं है, कैसी बातें करते हैं। यूजर शिवम 786 बोल रहे हैं, सबकी बैंड बजा दी भाई ने ही। बैंड ये खुद ही बैंड बजवाने वाले काम करते हैं, हम क्या बैंड बजाएंगे? इनकी तो लाइफ ने ही बैंड बजा रखी होती है। सात क्रैप 7697 बोल रहे हैं, माई फादर स्लीप इन पब्लिक टॉयलेट्स टू सेव क्लाइमेट चेंज। पब्लिक टॉयलेट में सोने की वजह से क्लाइमेट चेंज कैसे रुकेगा? समझा नहीं मैं। लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। बाकी तो ये तारीफ लिखी है। कुमार बोल रहे हैं, 34 साल का हूं और हमें बाबा बनना है। बन जाओ। जो भी बनना चाहते हो उसे एटलीस्ट ट्राई करो। उसके अंदर अगर कुछ गलतियां होंगी तो वो तुम्हें पता चलेगी, गलती नहीं होगी तो तुम वही लाइफ जी लेना। लेकिन कोई भी इच्छा को छोड़ो मत। अगर तुम जैसे मेरे को ये इच्छा लिख रहे हो, इसका मतलब तुमने 34 साल तक ये इच्छा दबाई है। तुम समझ रहे हो? मान लो 4 साल पहले तुम्हारे को ये इच्छा आई थी, तो तुमने 4 साल से पूरी क्यों नहीं करी इस इच्छा को? एक बार ट्राई कर लेते, क्या जाता है? 2 महीने में जब तुम्हारी फटती तो तुम वापस बढ़िया वाले जीवन में आ जाते। बहुत सारे बाबा लोग हैं भाई, बारिश हो रही है और ये कहाँ भागते फिरेंगे, कहाँ पे सोएंगे? हैं, बाबा तो बन गए, बोल दिया बाबा बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि तुम ट्राई एटलीस्ट करो, क्योंकि मैं भी उस मार्ग पे थोड़ा चलने का ट्राई किया था।
वो नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा मैं बेस्ट, मैंने जो जो करना चाहा मैंने हमेशा किया है। मैंने सारी लाइफ जीने का, और अभी भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, अभी मैंने बस ख़त्म हो गया है। मैं अभी डांसर बनना चाहूँगा तो मैं अभी डांसर भी बनूँगा, मैं बॉक्सिंग भी सीखूँगा, मैं फाइटिंग भी सीखूँगा अभी, है ना, थाईलैंड में जाके फाइटिंग सीखूँगा मैं। कुछ भी, मैं अभी बहुत कुछ, मेरे को बहुत सारी लाइफ जीनी है अभी, तो मैं वो सारी जीऊँगा। तुम्हें बाबा बनने का मन है तो तुम बाबा वाली जियो, रोक क्यों रहे हो अपने आप को? लालच, लालच से भरी पड़ी है तुम्हारी अभी ये सोच, कि तुम सोच को एक्सप्रेस कर रहे हो और तुमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा, और इम्प्लीमेंट करने के बारे में लिखा भी नहीं। तुमने बस इच्छा जताई है कि मुझे भी बाबा बनना है। तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि मैं बनूंगा, मैं कल से ट्राई करने जा रहा हूँ, ये 1 महीने बाद मैं ट्राई करूँगा, मैं बनना है, बस इच्छा जता रहे हो। इसका मतलब तुम गुलाम बने हुए अभी भी समाज के, ये जो अपनी इनके, जो ये तुम्हारी ये सो कॉल्ड सोसाइटी है, तुम बस इच्छा जता रहे हो। इच्छा है मेरी, बनना है तो बन जाओ ना, तुम्हें रोक कौन रहा है? तुम्हारे खुद के लालच होंगे, खुद के तुम्हें पैसे जमा करना होगा, खुद फटरी होएगी, सुरक्षा का लालच होएगा तुम्हें, खुद व्यूज विजन नहीं होंगे कुछ भी। जो भी इंसान ये बोल रहा है ना कि मेरे को ये करना है, अरे भाई करना, उसे सीधा करना है, क्या होता है, करो ना सीधा। कौन सी चीज़ रोक रही है तुम्हें? बाबा बनना है, बिजनेसमैन बनना है, फाइटर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, सीधा जीना शुरू कर दो उस लाइफ को। प्रॉब्लम क्या है? किसी को भी गुरु बना लो और उनके साथ जुड़ जाओ, काम सीखने लग जाओ। बाबा में तो काम भी नहीं है, ऐसे ही बन जाओ। ड्रेस खरीद लो बस कोई भी कलर की, अपने अलग कलर की खरीदना, कम से कम यहाँ पे क्रिएटिविटी रखना कि पता चल रहा है जो कलर की लोग पहनते हैं वही कलर की पहनने लग गए तुम भी। कुछ थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी रखो, कुछ काले कलर की पहनो इस बार। नहीं, काले कलर की भी पहन रखी है तांत्रिक वाले जो होते हैं। क्रिएटिविटी करो, सतरंगी पहन लो, रेनबो वाला, नहीं रेनबो वाला तो गे वाला हो जाएगा। कोई भी कलर का पहन लो, अजीब सा कलर का, उस पर रैशनैलिटी के सिंबल्स छपवा लो, ऐसी एक वो बनाओ, रैशनैलिटी के आर्ट छपवा लो, ऐसा वो बनाओ, फिर तार्किकता फैलाओ तुम अपने उसमें। कुछ तो क्रिएटिव करोगे कि जो लोग कर रहे हैं वैसा ही करते रहोगे? हाँ, वो तुम्हें वही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम उसी कलर का वो पहनोगे। समझ ला? नहीं समझ ला? टॉपर 5 to 5 बोल रहे हैं, इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लाड चाट रहे हो इधर उधर। जो काम अब करना ही वो 60 साल में करेगा। जो काम अब करना है वो 60 साल में करेगा। नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ भाई, ये मत लिखो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इधर उधर तुम। अच्छा ये देखो, ये कैसे, मैंने ये देखा कि कैसे एक पॉजिटिव चीज़ को भी ये कैसे नेगेटिव बना देते हैं। कि मेरे को बोले कि क्या कुत्ते की तरह तो तू फिर रहा है इधर उधर, तू इधर उधर वो कर रहा है। अरे भाई, घूमने फिरने को भी एक नेगेटिव इमोशन के साथ, भाई ऐसे तो कुछ भी बोल दे तुम, गंदे सड़े पानी की तरह तुम एक सोसाइटी में पड़े हुए हो, मेंढक के कुएं के मेंढक की तरह। और ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे खेत में पड़ी टट्टी सड़ जाती है एक ही जगह पे, वैसे तुम पड़े हुए हो, ऐसे तो कुछ भी मुर्दा 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 एक ही जगह जैसे पड़े रहते हैं वैसे तुम पड़े रहते हो। ऐसा तो कुछ भी बोलने में क्या जा रहा है? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चीज कि बंदा एक घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको भी नेगेटिव तरीके से दिखा रहा है कि भाई तुम तो इधर उधर जाके लाड चाट रहे हो, कि ये कर रहे हो वो कर रहे हो। बैठ तो ये क्या है? तुम तो एक जगह रह के चाट रहे हो, ये सोचो ना। मैं तो फिर भी इधर उधर जाके चाट रहा हूँ, तो कम से कम ट्रैवल तो कर रहा हूँ इसी बहाने। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मेरे ख्याल से इतना बड़ा वीडियो ठीक रहेगा। पुनीत सुपरस्टार लिखा हुआ है, चलो लास्ट में कर देता हूँ एक बार, बाय बाय।